हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज मैं आप लोगों को वर्क एनर्जी एंड पावर का न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी और इसमें मैं कुछ ही क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी जो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जिसको आप आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में है ए water pump rises 50 liter of water through a height of 25 meter in 5 सेकेंड एंड पावर पंप का हम लोग को पंप का पावर निकालना है। तो हम लोगों को क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है 50 लीटर, वॉल्यूम 50 लीटर है एंड हाइट दिया है 25 मीटर एंड टाइम दिया है 5 सेकेंड। और बाद में यहाँ नीचे देखिए डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और हम लोगों को निकालना क्या है, जी का वैल्यू दिया है 10 है एंड निकालना है पावर। तो देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम होता है। तो सबसे पहले हम लोग को वर्क डन निकालना होगा। वर्क डन यहाँ देखिए क्या है कि वाटर पंप जो होती है, वाटर पंप किसी ट्यूब में से इस तरह से वाटर को ऊपर की तरफ खींचती है, ठीक है। तो ये ट्यूब पे जब ऊपर की तरफ खींचती है तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, जो कि वर्क होता है mgh, क्योंकि ये h हाइट तक इसको ऊपर ले जा रही है। तो यहाँ हम लोगों को मास पता नहीं है, g का वैल्यू और h का वैल्यू तो पता है। मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर देंगे। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से मास निकल जाएगा GH। अब देखिए यहाँ वॉल्यूम हम लोग को लीटर में दिया हुआ था, तो इसको यहाँ पर सिंस हम लोग का डेंसिटी मीटर क्यूब में है तो इसको हम लोग 10⁻³ कर देंगे, तो ये मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो अब हम लोग इसका वॉल्यूम हम लोग को पता है इस तरह से, डेंसिटी पता है 1000 होगा एंड इसका जी का 10 दिया है वैल्यू, हाइट 25 है। और इसके बाद ये तो पावर निकालने के लिए हम लोग को इसको टाइम से डिवाइड कर, पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसका। तो ये वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, 50 इंटू 10 इंटू 25, तो 500 इंटू 25 हो गया। तो पावर इक्वल टू क्या होगा, 500 इंटू 25 बाय टाइम 5 सेकेंड दिया था, तो 5 सेकेंड से कर देंगे तो 2500 वाट। ये हम लोगों का आंसर आ गया 2500 वाट। अब नेक्स्ट इसके बाद 8 नंबर भी इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी वर्क डन निकालना है वाटर। तो इसमें हम लोगों को मास दिया हुआ है 8 नंबर में, तो 8 नंबर तो आसानी से इसी तरह आप जैसे ये बनाए हैं उसी तरह 8 नंबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब इसके बाद मैं बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में है ए बॉय वेट 350 न्यूटन क्लिम्स अप टू 30 स्टेप इच 20 सेंटीमीटर हाई इन 1 मिनट, कैलकुलेट वर्क डन एंड पावर। तो इसमें हम लोगों को दिया है कोई बॉय का वेट है 350 न्यूटन एंड वो कितना हाइट तक जा रहा है, तो एक स्टेप में वो 20 सेंटीमीटर जाता है। ईच स्टेप में 20 सेंटीमीटर, और कितना स्टेप्स चल रहा है, 30 स्टेप्स चल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर में था इसलिए हम लोग इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 मीटर। हाइट 6 मीटर हो गया एंड टाइम हम लोगों को दिया है 1 मिनट। 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड हो गया। अब निकालना वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, ये वेट है mg दिया है, तो वर्क डन इक्वल टू हम लोग जानते हैं mgh होता है, ठीक है। वर्क डन क्योंकि यहाँ उसकी वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है और नीचे उसका वेट mg लगता है, तो उसके अगेंस्ट ये वर्क डन हो रहा है mgh, ओके। तो यहाँ पर m का वैल्यू हम लोग को, mg का वैल्यू 350 दिया हुआ था एंड h का वैल्यू 6 निकला था, तो इस तरह से ये हो जाएगा इतना जूल। तो एक आंसर हम लोगों का आ गया। अब हम लोगों को निकालना है पावर। पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम,
तो 2100 बाय हो जाएगा टाइम 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये 35 वाट हो जाएगा। तो ये ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब हम लोग इसके बाद 13 नंबर बनाते हैं। 13 नंबर में देखिए क्या दिया है। 13 नंबर में है इट टेक्स 20 सेकेंड फॉर अ पर्सन ए ऑफ मास 650 किलोग्राम टू क्लिम्ब अप द स्टेयर्स। कोई एक पर्सन ए है, उसका वेट है 50 kg, और दूसरा पर्सन बी है तो उसका भी यही मास है, और दोनों का अलग अलग टाइम लगता है। इसको 20 सेकेंड लग रहा है, और तो यहाँ तो हम लोग दोनों का मास सेम है इसलिए एम ही लिख लेते हैं, और दूसरे को 15 सेकेंड लगता है। ओके, नेक्स्ट है, इसके बाद हम लोग को निकालना वर्क डन, दोनों का कंपेयर करना है। तो वर्क डन इक्वल टू W1 बाय W2 इक्वल टू क्या होता है mgh। तो यहाँ मास दोनों का सेम है, जी भी सेम है, और हाइट क्योंकि सेम हाइट तक दोनों ऊपर चढ़ रहा है इसलिए यहाँ दोनों का मास भी कैंसिल, एच भी कैंसिल, जी भी कैंसिल, तो 1:1 यहाँ इस तरह से वर्क डन हो गया। अब हम लोग को निकालना है इसका पावर। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर का रेशियो हम लोग जानते हैं वर्क डन बाय टाइम, तो W1/T1 इंटू इसका डिवीज़न है तो ये ऊपर चला जाएगा T2/W2 इस तरह से। तो यहाँ W1 W2 तो दोनों सेम है तो ये कैंसिल कर सकते हैं। T2 इसको कितना टाइम लग रहा है 15 सेकेंड T2, और T1 है 20 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा 3/4, दैट मीन्स 3:4 आंसर। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अब हम लोग 2B का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 1B का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, अब 2B का हम लोग सॉल्व करेंगे। 2B में हम लोग देखते हैं 2B का ये क्वेश्चन नंबर 2B का क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 नंबर देखिए। ए बॉय वेइंग 25 kgf क्लिम्ब अप टू द फर्स्ट फ्लोर एट ए हाइट इतना मीटर above the ground to the third floor at a height 9 meter above the ground. What will be the increase in its gravitational potential energy? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को निकालना है। तो इसमें हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि बॉडी का वेट दिया है, बॉय का वेट 25 kgf दिया है, एंड दूसरा हम लोगों को दिया है कि उसको 3 मीटर एबव हाइट तक उस पहले था, और उसको फिर थर्ड फ्लोर तक, पहले वो 3 मीटर था और फिर उसको ग्राउंड फ्लोर से अब ऊपर 9 मीटर तक ऊपर चढ़ाया गया। इट मीन्स कि ये कितना डिस्टेंस टोटल कवर किया 6 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका अलग अलग निकाल करके निकालते। इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया mgh, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh हो गया। तो फर्स्ट अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो क्या था mgh1, यहाँ mg 25 है, h1 हो गया 3 मीटर तो 75 जूल। एंड सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको 9 मीटर तक हाइट तक ले जाता है इसलिए 25 इंटू 9, दैट मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे इस तरह से। हम लोग चाहे तो 25 कॉमन ले सकते हैं, 9 - 3 6 हो जाएगा, 25 इंटू 6 दैट मीन्स 150 जूल आंसर। तो इस तरह से ये इसका आंसर निकल गया। अच्छा, ये इसमें KGF में दिया हुआ था, KGF में दिया हुआ था वेट, इसलिए हम लोग यहाँ पर जब KGF में वेट रहता है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ उसको G से मल्टीप्लाई करते हैं। G से यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किए थे, G से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि वेट हम लोगों का न्यूटन में नहीं बल्कि KGF में दिया हुआ है। तो यहाँ भी 10 ले लेते हैं, यहाँ भी 10 ले लेते हैं, इसके साथ 10 यहाँ कॉमन आ गया तो इस तरह से ये हो जाएगा।
1500 जूल। ये हमेशा याद रखेंगे जब भी अगर हम लोगों को वेट केजीएफ में दिया हुआ है, वेट केजीएफ में दिया है तो उसको न्यूटन में चेंज करना ज़रूरी रहता है। तो जो भी वेट दिया है उसको हम लोग उसके जी से, जी का वैल्यू अगर 9.8 तो 9.8, नहीं तो 10 दिया है तो 10, इन दोनों में से किसी एक से मल्टीप्लाई करके हम लोग वेट निकालते हैं। ओके, तो अब हम लोग का ये 6 नंबर भी हो गया। अब 6 नंबर के बाद अब 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर 7 नंबर नहीं, 6 नंबर के बाद हम लोग ये इसका बनाते हैं 11 नंबर। 11 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, ये है स्पीड ऑफ ए कार इज़ हाफ, हाउ डज इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस। अगर किसी कार का स्पीड है वो हाफ कर दिया जाता है तो हम लोग क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv² होता है, हाफ mv² होता है। तो अगर हम लोग वेलोसिटी हाफ कर दें, इसका मतलब क्या है, न्यू वेलोसिटी जो है v1 अगर मान लेते न्यू वेलोसिटी है तो पहले वाले वेलोसिटी का हाफ है। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एम इंटू वी का, यहाँ v/2 हो जाएगा v1, और इसको स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 m इंटू v²/4। अगर हम लोग इसको, इस पूरे को यहाँ ये पहले वाला काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, पहला वाला काइनेटिक एनर्जी है इसका, ये 1/4 हो गया है। तो इस मीन्स क्या हो जाएगा, न्यू काइनेटिक एनर्जी जो है KE1, ये पहले वाले काइनेटिक एनर्जी का 1/4 है। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया 1/4। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और इसी तरह का एक क्वेश्चन है। इसमें यहाँ दिया हुआ है, देखिए, अगर